वेलकम बैक गाइस। तो यार आज हम लोग देखने वाले हैं पोकेमॉन वर्ल्ड के सबसे ज्यादा तेज और सबसे ज्यादा स्लो पोकेमॉन्स को। अब हम जानते हैं यार पोकेमॉन वर्ल्ड में हर एक पोकेमॉन को डिफरेंट स्पीड मिली हुई है, बहुत ज्यादा ही तेज होते हैं और बहुत से बहुत स्लो होते हैं। तो हम लोग हर रीजन से देखने वाले सबसे फास्टेस्ट और स्लोएस्ट। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कैंटो रीजन। यहाँ का सबसे फास्टेस्ट पोकेमॉन आता है इलेक्ट्रोड। अब यार ये पोकेबॉल जैसा दिखने वाला गोल गोल सा ही पोकेमॉन है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा स्पीड में भाग सकता है, क्योंकि ये गोल है तो बस ऐसे ही घूमते घूमते इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है। इसकी स्पीड है 150, जो कि यार बहुत ही ज्यादा है और बहुत सालों तक ये फास्टेस्ट पोकेमॉन रहा था, जब तक होवेन नहीं आया था तब तक। तो बहुत ज्यादा स्पीड है इसकी। और बात करी जाए स्लोएस्ट की तो वो रहेगा स्लोपोक। इसके तो नाम में ही स्लो आ रहा है, तुम सोच ही सकते हो भाई इससे स्लो क्या होगा। एनिमे में भी हमने देखा है ये एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना टाइम लगाता है भाई, मतलब बहुत आलसी और बहुत ज्यादा ही स्लो पोकेमॉन है। इसकी जो स्पीड है वो है 15। बस सोचो भाई, मतलब 50 तक नहीं दी भाई इसको, बस 15। इतनी कम स्पीड, बहुत ही ज्यादा स्लो पोकेमॉन है ये सही में। नेक्स्ट है जोटो रीजन, जहां पे सबसे फास्टेस्ट पोकेमॉन आता है क्रोबैट, जो कि कैंटो रीजन के यार पोकेमॉन गोलबैट का एवोल्यूशन इंट्रोड्यूस करवाया गया था यहाँ पे जोटो के अंदर। इसके जो विंग्स है वो यहाँ पे 4 हो जाते हैं इस वाले एवोल्यूशन में, जिसकी वजह से इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है पहले से। क्रोबैट की जो स्पीड है वो है 130, जो कि बहुत ही ज्यादा है एक एवरेज पोकेमॉन के हिसाब से। मतलब इसके स्पीड जो है ना कुछ ज्यादा ही है, जो कि पोकेमॉन बैटल्स में भी इसको बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ये पहले मूव करता है हमेशा, तुम कह सकते हो। और यार डेफिनेटली ये बहुत ही ज्यादा फास्ट पोकेमॉन है। और जोटो का सबसे स्लोएस्ट पोकेमॉन रहेगा शकल। अब यार तुम इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वही देख के समझ सकते हो कि ये ज्यादा भागने लायक तो दिख नहीं रहा कि ये बहुत स्पीड में रहेगा। और इसकी जो स्पीड है वो तो भाई स्लोपोक से भी कम है, बस 5 है इसकी स्पीड। मतलब सोच रहे हो एक जगह से दूसरी जगह जाने में इसको कितना टाइम लग जाएगा, कितना ज्यादा स्लो पोकेमॉन है भाई, मतलब नेक्स्ट लेवल स्लो है सही में। नेक्स्ट आता है होएन रीजन। होएन के अंदर सबसे ज्यादा फास्टेस्ट पोकेमॉन कोई नॉर्मल पोकेमॉन नहीं है, ये एक मिथिकल पोकेमॉन है। मैं बात कर रहा हूँ डिओक्सिस के बारे में। अब डिओक्सिस के पास अपने अलग अलग फॉर्म है, जिनमें उसका एक स्पेशल फॉर्म है स्पीड फॉर्म। अब यार ये फॉर्म ही यहाँ पे स्पेशली स्पीड के लिए बनाया, तो तुम सोच ही सकते हो कितना फास्ट होगा इस फॉर्म में। इस फॉर्म में आने के बाद इसकी स्पीड हो जाती है 180, जो कि अब जाके फाइनली सबसे हाईएस्ट बन जाती है होएन वाले टाइम पे। इससे पहले हमने जैसे बताया भाई इलेक्ट्रोड था, लेकिन अब ये फास्टेस्ट बन गया था होएन के आने के बाद। इसकी स्पीड 180, मतलब तुम सोचो भाई ये हद से ज्यादा फास्ट है। इस वाले फॉर्म में आने के बाद तो यार स्पीड इसको मैच करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एनिमे के हिसाब से देखे तो एक बार यार मतलब ऐश के सेप्टाइल ने भी इसकी स्पीड मैच कर ली थी, बट हाँ ये गेम्स का लॉजिक है, उसमें इसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा है। और हम कह सकते हैं कि हाँ ऐसा ही सीन है भाई, इसकी स्पीड गेम्स वाले लॉजिक के हिसाब से बहुत ज्यादा 180। मतलब अगर गेम्स के लॉजिक के हिसाब से देखें तो यार सेप्टाइल कभी भी इसको नहीं पकड़ सकता, क्योंकि सेप्टाइल की स्पीड काफी कम है इससे। और यार सबसे स्लोएस्ट है यहाँ पे ट्रैपेंच पोकेमॉन। इसको भी तुम्हें देख के ही अंदाजा लग जाएगा, ये ज्यादा यार मतलब नहीं भाग सकता इतना ज्यादा। ये ज्यादातर यार डेजर्ट्स वगैरह में पाया जाता है और बहुत स्लो पोकेमॉन है। इसकी स्पीड बस 10 है, जो कि बहुत ज्यादा कम है, तो ये काफी स्लो है होएन से। नेक्स्ट आता है सिनो रीजन। अब यार सिनो रीजन में अगेन एक फॉर्म वाला पोकेमॉन सबसे फास्टेस्ट है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ शेमिन के बारे में। शेमिन की यार जो स्पीड है वो यहाँ पे उसके स्काई फॉर्म में आने के बाद बहुत ज्यादा हो जाती है। इसकी स्पीड हो जाती है 127, जो कि सिनो में और किसी भी पोकेमॉन के लिए बहुत ही ज्यादा है। मतलब इसके बराबर पे बस एक ही पोकेमॉन आता है। अगर तुम बोलो कि यार हमको फॉर्म्स काउंट नहीं करने, तो मैं बता सकता हूँ वो है वीवाइल, जिसकी स्पीड है 125, बस 2 ही कम है यार इसके स्काई वाले फॉर्म से। तो अगर हम लोग किसी फॉर्म को काउंट ना करें तो यहाँ पे वीवाइल सबसे फास्ट रहेगा सिनो रीजन के अंदर। बट ओवरऑल देखे तो यहाँ पे शेमिन अपने स्काई फॉर्म में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट है। और बात करें स्लोएस्ट की तो वो यहाँ पे है मंचलैक्स। अब यार मंचलैक्स, स्नोरलैक्स, ये जो पूरी एवोल्यूशन लाइन है ये ऐसी मतलब लाइन है जो कि बहुत स्लो है, जो कि खाते हैं पीते सो जाते हैं आराम से और कुछ नहीं करते। तो इनकी स्पीड है बस 5, यानी कि मंचलैक्स की स्पीड बस 5 है, जो कि शकल के बराबर है। मतलब ये बहुत ज्यादा स्लो है, तुम कह सकते हो। नेक्स्ट आता है यूनोवा रीजन। तो यूनोवा के अंदर सबसे फास्टेस्ट पोकेमॉन है यहाँ पे एसलगॉर पोकेमॉन। अब यार इसका डिजाइन वगैरह तुम देखोगे तो उससे इतना जल्दी गेस नहीं कर पाओगे कि ये सही में इतना ज्यादा फास्ट है क्या। मतलब ऐसा लग रहा है तो ढंग से चल भी नहीं पाएगा, बट ऐसा नहीं है। इसकी जो स्पीड है वो एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा है। इसकी स्पीड ऑलमोस्ट 150 है। एग्जैक्ट में बात करें तो वो है 145, जो कि यार बहुत ज्यादा इंप्रेसिव स्टार्ट है किसी भी पोकेमॉन के लिए। इसकी स्पीड मतलब भाई नेक्स्ट लेवल है सही में। और बात करें यार यूनोवा के सबसे स्लोएस्ट पोकेमॉन की, तो वो है यहाँ पे फेरोसीड पोकेमॉन। इसका भी तुम डिजाइन देख के अंदाजा लगा सकते हो कि ये ज्यादा फास्ट तो रहेगा नहीं भाई, इसका डिजाइन ही ऐसा है, ढंग से चल भी नहीं पाएगा ये मतलब। और इसकी स्पीड बहुत ही कम है, जो कि है बस 10। तो हाँ तुम देख सकते हो स्लो पोकेमॉन मोस्टली इसी वाले रेंज में है भाई, 5 से 10 तक ये बहुत ज्यादा स्लो आता है।
नेक्स्ट है यहाँ पे कालोस रीजन। तो कालोस रीजन का सबसे ज्यादा जो फास्टेस्ट पोकेमॉन है वो है टैलोनफ्लेम पोकेमॉन। अब यार टैलोनफ्लेम फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है और जो पोकेमॉन उड़ते हैं वो मोस्टली बहुत ही ज्यादा स्पीड वाले होते हैं यार। उड़ने वाले मतलब जितने भी रहते हैं वो सब काफी ज्यादा फास्ट रहते हैं। तो वैसे ये भी बहुत फास्ट है और इसकी स्पीड है 123 जो कि बहुत ज्यादा है और हाईएस्ट है कालोस के अंदर। तो तुम कह सकते हो टैलोनफ्लेम बहुत फास्ट है, लेकिन कालोस के अंदर मेगा एवोल्यूशन भी आया था और मेगा फॉर्म मिलने के बाद ना पोकेमॉन के स्टैट चेंज हो जाते हैं, उनकी स्पीड भी बहुत बढ़ जाती है। तो अगर मेगा फॉर्म को काउंट करें तो यहाँ पे सबसे फास्टेस्ट हो जाता है कालोस के अंदर मेगा अलकेज़ाम, जिसकी स्पीड हो जाती है पूरी 150 यानी कि 150 चली जाती है यार इसकी स्पीड, जो कि बहुत ही ज्यादा है। और अलकेज़ाम मतलब यार मेगा फॉर्म में आने के बाद नेक्स्ट लेवल फास्ट बन जाता है, तुम समझ सकते हो। तो ये फास्टेस्ट पोकेमॉन है कालोस रीजन का अगर हम मेगा को भी काउंट करें तो। और बात करें यहाँ पे स्लोएस्ट की तो वो है स्प्रिट्जी पोकेमॉन। अब पीछे हम लोग जो देखते आ रहे थे इतने स्लो पोकेमॉन 5-10 वाले स्टैट थे जिनके, तो उसके कंपेरिजन में इसका काफी ज्यादा बढ़िया स्पीड है। देखा जाए तो इसकी स्पीड है 23 जो कि पीछे वालों से कंपेयर करें तो काफी ज्यादा सही है। तो तुम कह सकते हो कालोस का स्लोएस्ट पोकेमॉन भी जो है वो यार मतलब 20 से ऊपर ही है, तो जो कि एक सही चीज है देखा जाए तो हाँ ये सबसे स्लोएस्ट है कालोस के अंदर। नेक्स्ट है अलोला रीजन। तो अलोला के अंदर ज्यादातर लोग यही गेस करेंगे कि यार ज़ेराओरा सबसे फास्टेस्ट रहेगा, क्योंकि ये पोकेमॉन को यार डिजाइन ही ऐसा किया गया था जिसको यार बहुत ज्यादा फास्ट दिखाया जाता है बेसिकली। तो यार मुझे भी लगा था ये बहुत फास्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, ये अलोला का फास्टेस्ट पोकेमॉन नहीं है। यहाँ का फास्टेस्ट पोकेमॉन है फेरमोसा जो कि एक अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन है और इसकी स्पीड है 151 जो कि बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। ये बहुत ही ज्यादा फास्ट पोकेमॉन है, लेकिन हाँ यार ज़ेराओरा रहता तो और ज्यादा मजा आता है यार, वो फास्टेस्ट रहता तो। बाकी बात करी जाए तो यहाँ पे स्लोएस्ट की तो वो रहेगा प्यूकू मुकू पोकेमॉन, जिसका नाम ही भाई इतना अजीब सा है और ये है भी बड़ा स्लो पोकेमॉन। इसकी स्पीड है बस 5 जो कि बहुत ही ज्यादा स्लो है। तुम कह सकते हो ये भी हद से ज्यादा स्लो पोकेमॉन है और अलोला का सबसे स्लो, भाई पता नहीं कितनी बार मैंने स्लो बोल दिया, ठीक है। तो ये है अलोला का स्लोएस्ट पोकेमॉन। नेक्स्ट आता है गलार रीजन। तो गलार का सबसे फास्टेस्ट पोकेमॉन है लेजेंडरी पोकेमॉन रेजिलिकी। अब यार ये जो रेजी ट्राइब है बेसिकली रेजी वाले जितने पोकेमॉन है उनका एक नया मेंबर जुड़ा था इलेक्ट्रिक टाइप का और इसकी स्पीड है 200 जो कि यार सबसे ज्यादा हाईएस्ट हो गई। जब गलार में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया तो ये पोकेमॉन वर्ल्ड का फास्टेस्ट पोकेमॉन बन गया 200 की स्पीड के साथ। इससे पहले डिऑक्सिस था, लेकिन अब यार ये फास्टेस्ट पोकेमॉन बन चुका है, तुम कह सकते हो बहुत ही ज्यादा स्पीड है इसकी। और बात करी जाए स्लोएस्ट की तो वो है यहाँ पे गॉसीफ्लॉर जो कि एल्डिगोस पोकेमॉन का पिछला वाला एवोल्यूशन है। इसकी स्पीड है बस 10 जो कि बहुत ही ज्यादा स्लो है। और बात करी जाए पाल्डिया रीजन की तो वहां पे सबसे फास्टेस्ट पोकेमॉन है आयरन बंडल, जो कि यार हम लोग जानते हैं जो डेलीबर्ड पोकेमॉन है उसका बेसिकली एक फॉर्म है और इसकी स्पीड है 136 जो कि पाल्डिया का फास्टेस्ट है। तो हाँ यार यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर तुम लोग को पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो पोकेमॉन कंटेंट के लिए। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे ऐसी किसी और नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।